Hi guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Sonia Miracle Chan and we talking about defense mechanisms. Basically defense mechanism क्या होता है? It's basically something हमारा brain हमें किसी stress या stressful painful situation से protect करने की कोशिश कर रहा होता है. Basically हम defense mechanisms को use करते हैं to maintain our self image एंड वी डू दिस अनकॉन्शियसली, ना जानते हुए हमारा ब्रेन हमसे कुछ ऐसी चीज़ें या हरकतें करवा रहा होता है टू मेंटेन आवर सेल्फ इमेज एंड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्ट्रेस, पेन और एंजाइटी आपको उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता. सो लेट्स गेट इनटू व्हाट डिफेंस मैकेनिज्म्स आर. और सबसे मज़े की बात यह है कि हम खुद भी उस चीज़ से अवेयर नहीं होते. हमें अपने आप को नहीं पता होता दैट समथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग टू अस. हम अनकॉन्शियसली, मतलब ना जानते हुए किसी तरह से ना अपने स्ट्रेस या पेनफुल एंजाइटी से कोप कर रहे हैं. मैं अक्सर लोगों को ये टर्मिनोलॉजी यूज़ भी करते देखा होगा दैट आई एम इन कंप्लीट डिनायल, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस. इट मीन्स कि आप अपनी रियलिटी को completely रिफ्यूज कर रहे होते हैं. यू डोंट एक्सेप्ट इट, यू आर ब्लॉकिंग इट आउट ऑफ योर कॉन्शियस माइंड. और इसकी आई डोंट नो आज की बाइक्स यूज हो रही हैं. अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है और उसको ये पता है कि स्मोकिंग, लोग उसे कह रहे हैं कि स्मोकिंग ठीक नहीं है, ये है वो है, बट ही रिफ्यूजेज इट. वो इस चीज़ को डिनाई कर देता है कि स्मोकिंग के कोई भी नुकसानात हो सकते हैं या स्मोकिंग आपके लिए बुरी हो सकती है, ये जानते हुए कि वो नहीं है. वो इस चीज़ को कम्प्लीटली रिफ्यूज़ कर देता है, ब्लॉक कर देता है. बेसिकली डिनाइल इज जब आप अपनी रियलिटी को, किसी भी तरह की रियलिटी को रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं और अपने अपने आप के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते हैं कि वो फिर उस तरह से आपको अफेक्ट ना कर सके, आपको हर्ट ना कर सके. इसलिए आप किसी भी तरह की बात को, किसी भी तरह की सोच को, ख्याल को आप जो है निगलेक्ट करते हैं, आप उस पर ध्यान नहीं देते. डिप्रेशन में अब अगर सपोज़ कि किसी बच्चे के साथ बचपन में, चाइल्डहुड में बुली हुआ है वो, ठीक है, लोगों से, लेकिन क्योंकि वो उसके लिए इतना ट्रॉमेटिक और पेनफुल था कि उसके ब्रेन ने वो चीज़ ब्लॉक कर दी. मतलब वो उसको याद नहीं है, उसके माइंड में वो चीज़ नहीं है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है. लेकिन इन फ्यूचर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी उसे लोगों से डर आता है, उसे लोगों से खौफ आता है. जब कोई उसे डराने की कोशिश करता है या समथिंग लाइक दैट, तो उस इंसान को उस चीज़ से डर लगता है. उसे पता नहीं है क्यों लगता है, उसे याद नहीं है कि उसके साथ बुली हुई है बचपन में, लेकिन वो खौफ ज़्यादा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाता है, लाइक दैट. जैसे कि डिप्रेशन में ये भी हो सकता है कि सपोज़ अगर बचपन में किसी बच्चे का कोई कार एक्सीडेंट हुआ है एंड दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक. उसमें लेट्स से कि उसके किसी लव्ड वन की डेथ भी हो गई है, तो ऑब्वियसली दैट्स वेरी पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक फॉर दैट चाइल्ड. तो उसका दिमाग क्या करता है कि वो उस चीज़ को रिप्रेस कर लेता है, उस चीज़ को छुपा लेता है बेसिकली उस बच्चे से, ताकि उसे तकलीफ़ ना पहुँचे. लेकिन क्या होता है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है एंड वेन एवर दैट किड और दैट एडल्ट नाउ इज़ इन अ कार, तो उसे हमेशा ये खौफ आ रहा होता है. उसे नहीं पता कि उसे खौफ क्यों आ रहा है, उसे डर क्यों लग रहा है, बट इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन इज़ बेसिकली जब आप अपना कोई भी थॉट या ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते, अपना अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल थॉट जो है वो आप किसी और के ऊपर डाल दें. ठीक है, अ सिंपल एग्ज़ाम्पल वुड बी, जैसे अगर आपको किसी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है. अब ये आपको कॉन्शियसली नहीं पता, बट योर ब्रेन नोज दिस कि गुस्सा करना इज़ नॉट ओके, गुस्से में रहना इज़ नॉट ओके. तो आप क्या करते हैं, आप
उल्टा अगले बंदे को ही एक्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसे कहते हैं कि आप गुस्सा कर रहे हैं मेरे पे, मैं तो नहीं गुस्सा कर रहा आप पे, हालांकि आपके अंदर गुस्से की फीलिंग्स होती हैं, उसके अंदर नहीं होती। किसी भी तरह का इमोशन आ सकता है अब इसमें, जैसे कि अगर कोई इंसान जो है वो खुद किसी से झूठ बोल रहा है, ठीक है, लेकिन वो उसे अगले बंदे को एक्यूज़ करना शुरू कर देगा कि आप मेरे से झूठ बोल रहे हो। या ऐसे भी हो सकता है जैसे अगर कोई, अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना कैसे होता है कि व्हेन आप कोई चीज़ फील करें लेकिन आप उसका मुद्दा दूसरे बंदे पे डाल देते हैं कि भाई यू आर लाइंग, तुम गुस्सा कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। या इट्स फ़नी, ऐसे भी हो सकता है कि व्हेन यू लाइक समवन, लेकिन आपका दिमाग आपको ये हज़म नहीं होने दे रहा कि आप किसी को पसंद कर सकते हैं, तो बजाय ये कन्फेस करने के आप उस अगले बंदे पे डालना शुरू कर देते कि वो मुझे पसंद करता है या करती है। It's crazy how our brain works. This mechanism is displacement. Displacement is basically जब हम अपना जो इमोशंस है ना, उसे जहाँ से उसकी सोर्स है ना, मतलब जहाँ से हमें वो इमोशन आ रहा है, हम वहाँ उसे निकालने के बजाय कहीं और निकाल दें। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको समझाऊँ तो इसका बेसिकली मतलब ये है, जैसे अगर कोई इंसान ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, और उसे वहाँ पे अपने बॉस से बहुत डांट पड़ी है, या बॉस ने उस पर सो सॉरी अबाउट द बाइक्स, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो फ्रस्ट्रेटिंग। ये मैंने एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल इज़ दिस कि बॉस ने अब बहुत गुस्सा किया, लेकिन बॉस पे डायरेक्ट अपना गुस्सा निकालने के बजाय वो इंसान अपने घर जाता है या अपने दोस्तों के पास जाता है और जाके उन पे वो गुस्सा निकाल देता है, मतलब उनसे लड़ना शुरू कर देता है, अपने इमोशंस को डिस्प्लेस कर रहा है, बजाय बॉस पे करने के वो जाके दोस्तों या घर वालों पे कर रहा है। दैट इज़ लाइक दैट। या एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको अपने टीचर से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी हो, लेकिन और आपको गुस्सा आ रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं टीचर ने मेरी बात समझी नहीं है और उन्होंने मेरे पे ऐसे गुस्सा कर दिया है, तो आप बजाय टीचर पे गुस्सा करने के, बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल, आप जाके अपने दोस्तों पे गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके? लेकिन आप ना चाहते हुए भी समटाइम्स कर देते हैं और सो फुल ऑफ इमोशंस, आप जानते नहीं है ना। डिफेंस मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हुए इज़ रैशनलाइजेशन। ये बेसिकली है कि आप अपने इमोशंस या अपने जो भी थॉट है ना उसको रैशनलाइज करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन अ मोर एक्सेप्टेबल वे, चाहे वो हो या ना हो। जैसे कि सपोज़ आप किसी टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं या आप किसी पेपर में फ़ेल हो गए हैं, ठीक है। अब बजाय कि आप ये कहें कि मैंने ठीक तरह से पढ़ा नहीं, आप मुद्दा टीचर पे डाल देते हैं कि टीचर मुझे पसंद नहीं करता, या आप ये कह देते हैं कि जो पेपर आया था वो ठीक ही नहीं था। आप किसी इंटरव्यू के लिए लेट हो जाते हैं तो आप अपने आप को जस्टिफाई कर लेंगे कि वो तो वैसे भी मुझे इस इंटरव्यू के लिए नहीं जाना था, इतना दूर था मेरे घर से जॉब की लोकेशन, तो मुझे तो इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। रिग्रेशन नॉट रिप्रेशन, ओके। रिग्रेशन इज़ बेसिकली जब हम बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली जब किसी भी एडल्ट या किसी भी जब किसी भी एडल्ट या ग्रोन अप की ज़िंदगी में कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि स्ट्रेसफुल या पेनफुल हो सकती हैं, तो वो एकदम से बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं, बजाय वो टेम्पर टैंट्रम्स के आप किसी को गुस्सा करना शुरू हो जाओ, बच्चों की तरह चाइल्डिश बिहेव करना शुरू कर दो। अर्लियर स्टेज ऑफ लाइफ में रिग्रेस कर जाता है, आप छोटे हो जाते हैं एकदम से उससे डील करने के लिए, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी करके डील कर सकते हैं ना, इसलिए। सो यू स्टॉप एक्टिंग लाइक एन एडल्ट।
हाँ, आप कह सकते हैं कि सपोज़ कि अगर किसी का बहुत डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट चल रहा है और वो अनकॉन्शियसली अपने स्टफ़ टॉय के साथ दोबारा सोना शुरू कर देते हैं, उसे हग करके, जैसे वो बचपन में करते थे फॉर कंफर्ट टू डील विद दैट स्ट्रेस, इज़ sublimation. Sublimation is basically a more positive defense mechanism. इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सिचुएशन हुई है, जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी सिचुएशन की वजह से और आप जॉगिंग करने चले जाते हैं या आप जिम चले जाते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है सब्लिमेशन कि आप अपना जो अनडिज़ायरेबल या सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है ना, उसको चेंज कर लेते हैं एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर में। यानी जो चीज़ अनएक्सेप्टेबल है आप उसे एक्सेप्टेबल वे में प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर गुस्सा आ रहा है तो आप गुस्सा नहीं करना चाह रहे तो आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे, आप गेम खेलना शुरू कर देंगे, आप वॉक पे चले जाएंगे, इस तरह की चीज़ें। रिएक्शन फॉर्मेशन, बेसिकली आप अपने रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। बेसिकली व्हाट दिस मीन्स इज़ कि सपोज़ इसका जो मेन मतलब ये है कि जो भी आपकी डेंजरस फीलिंग्स या इम्पल्सेस हैं या थॉट्स हैं, आप उनको दूसरी तरह बिल्कुल ऑपोजिट वे में प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद, ठीक है, आपको वो नहीं पसंद लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं सकते, तो आप उसके साथ एक्सट्रीमली फ्रेंडली हो जाएंगे, उसके साथ और अच्छी तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन इज़ बेसिकली जब आप किसी और की तरह बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर किसी बच्चे को कोई सुपर हीरो पसंद है, ठीक है, तो वो उसकी तरह ड्रेसअप होना शुरू हो जाएगा, उसकी तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, इस तरह की चीज़ें। मतलब अब उनकी पर्सनालिटी में से चीज़ें अडेप्ट कर लेते हैं, उनकी तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन इज़ बेसिकली कि आप लॉजिकली या रीज़न के साथ ना उस अपने जो भी इमोशंस है ना, उस बात के पीछे उसको छुपाना शुरू कर देंगे। जैसे कि अगर किसी इंसान को पता चला है कि उन्हें कोई बहुत सवेयर बीमारी है, तो वो बजाय कि उसके इमोशन से डील करने के वो उसके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके बारे में डिटेल्स निकालना शुरू कर देंगे, इस तरह की चीज़ें। ऑल द डिफेंस मैकेनिज़म्स, और हम चाहते ना चाहते इनको अपनी ज़िंदगी में टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते हैं, बट यू नो वी कैन डील विद दैम इन अ मोर पॉजिटिव मैनर। मतलब कि अगर हमें पहले ही इन चीज़ों का ख्याल रखें और किसी चीज़ से बुरी तरह डील करने के बजाय हम उसे मोर इन डिफेंस मैकेनिज़म्स को भी बहुत पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो बेहतर है। यो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कभी मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन सुन के कि आपको रियलाइज़ हुआ है कि आपने कभी इनमें से कोई डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ किया हो, या डू लेट मी know that in the comments, and I hope you like this video. Do share your experiences and do not forget to like, comment and subscribe to my YouTube channel.